जब महाभारत खत्म हो गया तो युधिष्ठिर राजकाज की व्यवस्था के लिए भगवान कृष्ण योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि भगवान अपनी योग माया में लीन थे। तो यहाँ देखकर युधिष्ठिर कहने लगे कि हम अपना प्रश्न लेकर आए थे, यहाँ एक सवाल और पैदा हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण योग से बाहर आए, युधिष्ठिर से कहने लगे कि युधिष्ठिर कैसे खड़े हो, आसन ग्रहण करो। कि प्रभु आसन तो ग्रहण करूं, लेकिन मैं अपना प्रश्न लेकर आया था और यहाँ एक प्रश्न और खड़ा हो गया कि क्या कि जो आप ध्यान कर रहे हैं ये किसका ध्यान कर रहे हैं? ये संसार तो आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? कि मुझे कह रहे हो कि हाँ, कि मैं उसी का ध्यान कर रहा हूँ जो कुरुक्षेत्र में जिसका रोम रोम बिंधा पड़ा है और मेरा ही ध्यान कर रहा है, और मेरे साथ चलो और इस समय का लाभ उठाओ। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि पितामह तो हमारे विपक्ष में लड़े हैं, हमें देखकर तो और क्रोधित हो जाएंगे। कि नहीं, योगीराज कहने लगे कि नहीं युधिष्ठिर, वे कभी क्रोधित नहीं होंगे। ऐसा धर्म धुरंधर ना कभी हुआ है ना होगा, ऐसा पुण्य के कर्मों के जानने वाला ना हुआ है ना होगा, ऐसा राजनीतिक ना हुआ है ना होगा, ऐसा योद्धा ना हुआ है ना होगा, ऐसा पिता का भक्त ना हुआ है ना होगा, और मेरे साथ चलो इस समय का लाभ उठाओ। तो ये बात सुनकर युधिष्ठिर समझ गए और वो उनके साथ चल दिए। जाकर उन्होंने पितामह के कुरुक्षेत्र में जहाँ वो पड़े हुए थे अपना समय व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने पिता की तरफ से इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वो उस समय का इंतजार कर रहे थे जब वो समय आए तो मैं अपने प्राण त्याग। तो चरण छूकर युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पितामह कहने लगे, युधिष्ठिर क्यों रो रहे हो? तुम्हारी तो जीत हुई है, और जीत तो कितनी भी महंगी हो फिर भी बंदी है। अगर हार का तुम्हें दुख देखना है तो अपने ताऊ धृतराष्ट्र से जाके पूछो, अपनी ताई गांधारी से पूछो। कि प्रभु कि पितामह हमारे तो सभी, हमें राज क्या करना है, हमारे तो सभी परिवार सगे संबंधी रिश्तेदार सब चले खत्म हो गए, विदा हो गए। कि नहीं, आप निश्चिंत होकर अपना राज्य संभालें और आप धर्म का आचरण करें, और राजनीति में धर्म का आचरण होना चाहिए। ये मेरा आदेश है। मुझे विश्वास भी है तुम पर कि तुम अपनी लाइन से पीछे नहीं हटोगे, सदैव तुम प्रजा का सुखपूर्वक पालन करोगे और उन्हें कष्ट भी कोई नहीं होगा। तो ये बातें कर कर दाईं तरफ भगवान योगीराज श्री कृष्ण खड़े थे। पितामह कहने लगे कि हे योगीराज, आज तुम मेरे ऐसे अवसर पर आए हो जब मेरा अंतिम समय है, और ये मेरा परम सौभाग्य है। मुझे ये बताओ कि मैंने अपने 73 जन्म छान के देख लिए, लेकिन कोई मैंने गलत कर्म नहीं किया। तो योगीराज भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पितामह, एक जन्म और आगे चले जाते तो तुम्हें सारा पता लग जाता।
जब तुम 74वें जन्म में थे तो आप राजा की संतान थे। 11 साल की आपकी अवस्था थी। जब आप संग साथियों के साथ खेलने जाते थे तो तितलियों को पकड़ पकड़ कर फूलों पे से उनके कांटे चुभाया करते थे और उनसे उनका मजाक उड़ाया करते थे, उनकी गैल हंसी अटखेलियाँ किया करते थे। तो वही कर्म आपको आज 74वें जन्म के बाद ब्याह समित मिल रहा है। ये कर्म का अकाट्य नियम हो कि कर्म अच्छा हो या बुरा हो, जब तक वो अपना फल नहीं देता निष्फल नहीं होता। ये कर्म का अकाट्य नियम है। इतनी बात सुनकर पिता मैं कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे अब कोई इच्छा शेष नहीं रही और इससे अच्छा अवसर मेरे लिए कोई नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े हो। मैं अब 1 मिनट भी जीना नहीं चाहता। तो उन्होंने तभी प्राण त्याग दिए और उन्हें भगवान ने मोक्ष प्रदान किया। बस यही खत्म कर।